हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके शहर में भी है आंसर बुक कलेक्शन सेंटर जो कि आरजीपीवी की आंसर शीट को जमा करने के लिए बनाया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम है विशाल मांडवी और आप देख रहे हैं जीएस होम स्टडी। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले आरजीपीवी का एक और नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, आपकी ये जो लिस्ट ऑफ आंसर बुक कलेक्शन सेंटर यहाँ पर दे दी गई है कि आप किन किन जगहों पर जाकर अपनी आंसर शीट को जमा कर सकते हैं। अभी कुछ कॉलेज को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, सिर्फ आप उन्हीं कॉलेज के अंदर जाकर आपकी आंसर शीट को जमा कर पाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कौन कौन से कॉलेज के नाम इसमें हैं। सबसे पहला नाम है, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज हो आप वहाँ पर जाकर इनमें से जमा कर सकते हैं। और यदि आपके नज़दीक में कोई कॉलेज ना भी हो तो आप किसी रिलेटिव के घर या किसी जान पहचान वाले के यहाँ पर रुक कर पेपर दे सकते हैं यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप बिल्कुल आपकी कॉपी को स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो आप एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर इस चीज़ को निर्धारित कर लीजिए कि इन सारे के सारे कॉलेज में से सबसे नज़दीकी आपके कौन सा कॉलेज है। तो आप पेपर वाले दिन वहाँ पर उपस्थित होकर अपना पेपर जो है लिखें और वहीं पर इस पेपर को जमा कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलेज है, मैं यहाँ पर कुछ नाम बताते जाऊँगा क्योंकि लिस्ट जो है वो करीबन 150 नामों की है। तो ये आपके सामने है लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन जो कॉलेज हैं इन कॉलेज में आप यहाँ पर इनको जमा कर सकते हैं। इसके अंदर भोपाल और विदिशा के कई सारे कॉलेज हैं, इसमें से मैं कुछ बता देता हूँ। लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल में है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल, इसके बाद में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये विदिशा का है। इसके बाद में है टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल में है, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद में ट्रूबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद है एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद है ऑल सेंट्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में है। इसके बाद है भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि बंगरसिया में है, ये भी भोपाल में है। इसके बाद हम देखते हैं बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये है मंडीदीप में, भोपाल में। इसके बाद है पटेल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी भोपाल में है। इसके बाद राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसके बाद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। 16वें नंबर पे है आईईएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। 17वें नंबर पे है मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी भोपाल का है। इसके बाद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिस्टेक के नाम से जो आप जानते हैं जिसे। इसके बाद है सुरभि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपके भोपाल में है। आगे हम देखते हैं लिस्ट में, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे है इसमें आपका भोपाल का एक और कॉलेज है, बागू लमुखी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये है भोपाल में। फिर हितकर्नी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका जबलपुर में है। इसके बाद श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी जबलपुर में है। फिर ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी जबलपुर में है। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बालाघाट में है। आगे देखते हैं, फिर ये जो है ये आपका जबलपुर में है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ग्लोबल नेचर केयर संगठन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में है। इसके बाद हितकर्नी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, ये भी जबलपुर में है। फिर एनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, ये भी जबलपुर में है। इसके बाद में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये जबलपुर में है। इसके बाद रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये रीवा में है। और विंध्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, ये भी रीवा में है। इसके बाद में आदित्य कॉलेज टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, ये रीवा में है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी शहडोल में है ये। इसके बाद में आपका 35वें नंबर पे आता है
गुलाब कली मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी रीवा में है। फिर आईजी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सागर में है। और भाग्योदय तीर्थ फार्मेसी कॉलेज, ये सागर में है। और दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये छतरपुर में है। और ओजस्विनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये दमोह में है। आगे हम देखते हैं, ये 40 नंबर पर जो है आपका अदीना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सागर में है। फिर ज्ञान सागर कॉलेज इंजीनियरिंग, ये सागर में है। इसके बाद है पीटी देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये छतरपुर में है। और इंजीनियरिंग कॉलेज नाउगॉन, ये नया गांव नाउगांव करके है कुछ, यहाँ पर ये है। फिर देखते हैं हम मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मंदसौर में है। महाकाल इंस्टीट्यूट उज्जैन, डॉक्टर श्री RMS इंस्टीट्यूट, ये है भानपुरा में। इसके बाद एल्पाइन इंस्टीट्यूट, ये है उज्जैन में। इसके बाद साइनेर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देवास में है। श्री गुरु सादी पानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये है उज्जैन में। इसके बाद है सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड साइंस, ये है रतलाम में। फिर ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ये नीमच में है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खरगोन, कॉलेज ऑफ फार्मेसी IPS एकेडमी इंदौर, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी इंदौर में है। आगे देखते हैं, फिर आपका श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये खंडवा में है। सुशीला देवी बंसल कॉलेज इंदौर, चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंदौर, चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मंडलेश्वर, ये खंडवा में है। फिर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस सेंधवा, ये बड़वानी में है। इसके बाद एक्रोपोलिस टेक्निकल कैंपस, ये इंदौर में है। श्रीजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये खरगोन में है। ठाकुर शिव कुमार सिंह मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज बुरहानपुर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGPV झाबुआ, ये झाबुआ में है। रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीकनपुर, ये ग्वालियर में है। इसके बाद में महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी ग्वालियर में है। और श्री राम कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट बानमोर, ये बानमोर में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये ग्वालियर में है। आगे देखते हैं हम, इसके बाद जो है ये श्री रामनाथ सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये ग्वालियर में है। सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लाहौर, ये भी ग्वालियर में है। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये दतिया में है। फिर नागरजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिथौली, ये ग्वालियर में है। IPS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी ग्वालियर में है। ग्वालियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ग्वालियर में है। विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी ग्वालियर में है। और आपका आखिरी कॉलेज साक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये गुना में है। आगे देखते हैं, कुछ इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं जिनको यहाँ पर दिया गया है सेंटर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अनूपपुर, ये अनूपपुर में है। इसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अशोकनगर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भिंड, धार पॉलिटेक्निक कॉलेज धार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डिंडोरी, ये डिंडोरी। होशंगाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये होशंगाबाद में ही है। इटारसी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये भी होशंगाबाद में है। इसके बाद में कटनी का पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये कटनी में है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ मंडला, ये मंडला में है। और इसके बाद जो है
ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ मुरैना, ये मुरैना में है। गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज ये है नरसिंहपुर में, ये नरसिंहपुर में ही है। और पन्ना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है रायसेन, बरेली, राजगढ़, सीहोर, शिवपुरी, सीधी, वेधान और उमरिया, ये जो हैं आपके कॉलेज। इनके अलावा आप किसी भी सेंटर पर आपकी कॉपी को जमा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए, या तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है रजिस्ट्रेशन, तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज जो आपके सबसे नज़दीक पड़ता हो, आप पेपर वाले दिन वहीं जाकर पेपर को लिख दें। मतलब आपको कॉलेज नहीं जाना है, आप आपके कोई भी यदि रिलेटिव रहते हैं तो उनके घर चले जाइए, या कोई भी जान पहचान का आपका कोई फ्रेंड वहाँ पर रहता हो तो आप वहाँ पर चले जाइए, और सेम शहर में आप पेपर लिख के और कॉलेज में जाकर आसानी से जमा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉलेज की लिस्ट जो है ये समझ में आ गई होगी, और इन कॉलेज के अलावा कोई किसी भी कॉलेज में आपका जो एक आंसर शीट है, आंसर बुक है, ये सबमिट नहीं कर पाएंगे आप। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करें, और 15 तारीख से जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अपनी अपनी व्यवस्था यहाँ पर बनाकर चले। वैसे 99% फिक्स है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अंतिम समय में होगा, पर हो जाएगा। और यदि नहीं होता है तो फिर आप एक सेफ गार्ड अपनी तरफ लेकर चलें, और आप जो है अपने आसपास के किसी भी कॉलेज जो भी है, यदि आपके शहर में नहीं है वो कॉलेज, और आप इन कॉलेज की लिस्ट में से किसी कॉलेज जो जहाँ पर कॉलेज है और उस सिटी में आप रुक सकते हैं, तो आप वहाँ पर चले जाइए। आप वहाँ पर रुक कर भी एग्ज़ाम को आराम से लिख सकते हैं, और जाकर आपकी जो कॉपी है वो सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सारे के सारे भाइयों बहनों तक और हमारे फ्रेंड्स तक ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।